तो देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे इतिहास का अपने जो तीसरा चैप्टर है, बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस चैप्टर के भैया अपने उन क्वेश्चनों की यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 या 2 से अधिक बार पूछे जा चुके हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर टोटल में 15 ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है स्त्री धन से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आपके 2013 में आया हुआ है। ठीक है, दूसरा है किस वर्ष के शासकों के नाम से पहले माता का नाम, ये 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर भैया इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराने से पहले आपके 1-2 कमेंट जो मेरे पास में बार बार आ रहे हैं बच्चों के, हालांकि मैं जवाब भी दे रहा हूं, लेकिन फिर भी कई नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं उनके कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर आप इन चैप्टर को पढ़ाओगे नहीं क्या। भाई आपकी इतिहास की 3 बुक है और तीनों बुक भैया वही है जो लास्ट ईयर थी, उससे लास्ट ईयर थी। मतलब आपका सिलेबस जो है 12वीं क्लास का, चाहे वो पॉलिटिकल का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सिलेबस पिछले 3-4 साल से वही चल रहा है। उसमें जरा सी 19-20 1-2 चैप्टर कम हुए हैं हालांकि, लेकिन सिलेबस वही है। आपको ये सिलेबस जो भैया मैं आपको करा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, जो मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सारे चैप्टर मेरे कराए हुए हैं। आप अपने चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको जाके देखो, वहां पर आपको पूरी पॉलिटिकल मिल जाएगी, पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी और लगभग आपको पूरी जियोग्राफी मिल जाएगी। मतलब ये सारे चैप्टर भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, इसलिए मैं इनको बार बार नहीं पढ़ा रहा। अब यहाँ पर मैं ओनली आपको 2025 की अपने जो बोर्ड एग्जाम है, और एक चीज और बता दो आपको, बोर्ड एग्जाम का भी आपकी डेट आ चुकी है। ध्यान रखना 20 फरवरी से तो हो रही है 12वीं की स्टार्ट और 27 फरवरी से हो रही है 10वीं क्लास की स्टार्ट। ये ध्यान रखना 20 फरवरी से आपकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो इनको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा भैया, कोई भी चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर मेरे पढ़ाए हुए हैं। अगर आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वहां पे पढ़ सकते हो, वीडियो को आप देख सकते हो। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दे, मैं दोबारा से उस टॉपिक को यहाँ पर समझा दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। देखो नोट्स के लिए भैया 2 तरीके हैं, या तो आप खुद लिख लो। कैसे लिखोगे, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है, अपने वीडियो देखना, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जो उस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाया है उसके साथ में मैंने नोट्स भी लिखाए हैं। आप मेरे वीडियो देखना, आपको मिल जाएगा, पहले मैंने पढ़ाया है फिर उसको मैंने लिखाया है। तो या तो आप वहां से लिख लो, अगर आप वहां से नहीं लिख सकते तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला क्वेश्चन है भैया, स्त्री धन से क्या अभिप्राय है। देखो स्त्री धन किसको कहेंगे भैया, स्त्री का मतलब हो गया महिलाओं को। मतलब एक जो महिला होती है, एक जो स्त्री होती है, उसको उपहार के रूप में या भेंट के रूप में जो धन मिलता है, जो सामग्री मिलती है, जो वस्तु मिलती है, उसी को अपने क्या कहते हैं, स्त्री धन। 2013 में ऐसा का ऐसा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है भैया, किस वंश के शासकों के नाम से पहले माता का नाम लिखा जाता था। माता का नाम भैया ध्यान रखना, अपने जो सातवाहन वंश के शासक है उन शासकों के नाम से पहले माता का नाम आता है। जैसे सातवाहन वंश का एक शासक हुआ था शातकर्णी प्रथम, उसके नाम के पहले लिखा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो किस वंश के शासकों के नाम से पहले सातवाहन। और ध्यान रखना देवपुत्र की उपाधि कौन लगाते थे, वो लगाते थे कुषाण वंश। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, महाकाव्य में चांडाल किसे कहा गया है। चांडाल आप लोग जानते हो भैया कौन होता है। ठीक है, देखो चांडाल किसको कहते थे, जो शव वगैरह होते हैं, जो मुर्दे होते हैं, उनकी जो अंत्येष्टि करता है, ठीक है, या जो मर्त पशु वगैरह होते हैं, उन मर्त पशुओं को जो जलाने वगैरह का कार्य करता है, उसको अपने क्या कहते हैं, चांडाल कहते हैं। लहसुन प्याज वगैरह खाते थे ये लोग। नंबर 4, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन माने जाते हैं। देखो महाभारत की जो मूल कथा है भैया, उसके रचयिता माने जाते हैं भाट सारथी।
भाटसारथी जिनको अपने सूत भी कहते हैं, ठीक है, ये थे महाभारत की मूल कथा के रचयिता। ओके, पांचवा क्वेश्चन है भैया वर्ण और जाति में कोई दो अंतर बताइए। देखो वर्ण और जाति, वर्ण के बारे में बात करें तो वर्णों के बारे में यह कहा जाता है कि वर्ण जो है वो क्या है, देवीय है। और वर्ण कितने बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, जाति की बात करें तो यह जाति के बारे में ये कहा जाता है कि यह जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, दूसरी बात जातियों की संख्या है वो कोई भी निश्चित नहीं होती। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अंतर हो गया। छठवा है भैया बहिर्विवाह पद्धति की कोई दो विशेषताएं बताइए। देखो बहिर्विवाह है, बहिर्विवाह का मतलब हो गया भैया अपने गोत्र से क्या करना, बाहर विवाह करना। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना वही क्या होता है, बहिर्विवाह होता है। दूसरी विशेषता लिख दो कि इसमें जो लड़की का पिता होता है उसके द्वारा कन्यादान वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों और स्त्री के लिए, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2013 में भी आ चुका है, 2015 में भी आ चुका है। या तो आपको पूछ लेगा कि पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के तरीके कौन कौन से हैं, या आपको पूछ लेगा स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो दोनों को मैंने साथ लिख दिया है। देखो ध्यान रखना, पुरुष के लिए धन अर्जित करने के तरीके हैं 7 और महिलाओं के लिए कितने हैं, 6। पुरुषों के लिए जैसे मान लो कोई आपने कोई वस्तु खरीदी है, आपकी कोई खरीदी हुई सामग्री हो गई, आपको विरासत में मिली हो गई, आपने कोई विजय प्राप्त की है, आपने मेहनत करके कमाई है, या कोई निवेश किया हो, या कोई खोज करके प्राप्त की है, वो तो कौन सी हो गई, पुरुषों के द्वारा धन अर्जित करने का तरीका। स्त्रियों की बात करें भैया, स्त्रियों को अपने जैसे कोई विवाह में भेंट मिल गई, कोई उपहार या गिफ्ट वगैरह हो गया, कोई पति से प्राप्त कोई उपहार हो गया, कोई सामग्री हो गई, या कोई धन हो गया, ठीक है, या कोई वधु जो है उसके आने और जाने के समय उसको जो उपहार वगैरह गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं वो हो गए। तो ये किसके तरीके हो गए, स्त्रियों के। ध्यान रखना, पुरुषों के लिए 7 है, स्त्रियों के लिए 6 है। ज्यादा भी तो कम से कम 4-4 आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है भैया महाभारत कालीन स्त्रियों की कोई दो समस्याएं बताइए। देखो महाभारत काल में जो स्त्रियां थी भैया, पहली बात तो आपको सबको पता है महाभारत की स्टोरी। महाभारत में स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाता, पुरुषों के मुकाबले उनको अधिकार भी कम प्राप्त थे। ठीक है, इसके अलावा महिलाएं जो होती थी, स्त्रियां जो होती थी, वो पुरुषों के अधीन होती थी, अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी। तो ये 4-5 समस्या है, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग 2-3 लिख सकते हो। नेक्स्ट है भैया अंतर विवाह एवं बहिर्विवाह है। देखो अंतर विवाह और बहिर्विवाह में अंतर पूछा है। अंतर क्या करोगे, अंतर विवाह मतलब अपने ये सॉरी बहिर्विवाह और अंतर विवाह। बहिर्विवाह अभी आपको बताया अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, वो तो हो गया बहिर्विवाह, और गोत्र के अंदर विवाह करना या समूह के मध्य ही विवाह करना, वो क्या हो गया, अंतर विवाह। 10वां क्वेश्चन भैया महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में हुआ था। भैया महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है वो 1919 में V.S. सुक्तांकर, नाम आपको ध्यान रखना है, V.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है भैया हस्तिनापुर जो अपने कहां पड़ता है, यूपी में, अपने जो मेरठ जिला है उस मेरठ जिले में गांव है हस्तिनापुर। इसका उत्खनन कब और किसने किया था। भैया इसका उत्खनन किया था 1951-52 में बी लाल। ठीक है, 1951-52 में बी लाल। नेक्स्ट आता है भैया मनुस्मृति क्या है, इसकी रचना कब हुई। देखो मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति अपने जो धर्म सूत्र है या अपने जो धर्म शास्त्र है, इनका सबसे बड़ा विधि ग्रंथ है, और इसकी रचना की थी मनु ने। और रचना कब हुई थी, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य, ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी के मध्य। 200 ईसा पूर्व का मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और पूरी कब हो गई, 200 ईस्वी में। ठीक है,
नेक्स्ट है भैया महाभारत की विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है। दो शीर्षक भैया, एक तो है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक। आख्यान में तो अपने कहानियां वगैरह है और उपदेशात्मक है, उसमें अपने सामाजिक उपदेश वगैरह, आचार विचार वगैरह इस प्रकार की बातें कही गई है। 14वां क्वेश्चन है मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए। देखो मनुस्मृति जो है इसमें विवाह के 8 प्रकार है। ब्रह्म विवाह है, देव है, आर्ष है, प्रजापति है, गंधर्व, राक्षस, पैशाच, टोटल 8 विवाह के प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से ऊपर के जो 4 है ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति, इनको अच्छा माना गया है और जो नीचे के 4 है उनको अपने एक प्रकार से सही नहीं माना गया है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है भैया, या तो पूछ ले बहुपत्नी फर्ता क्या है या पूछ ले बहुपति फर्ता क्या है। देखो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो ये है और एक ये है। ये क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ लेता आपको बहुपत्नी फर्ता क्या है, कभी पूछ लेता है बहुपति फर्ता क्या है, तो दोनों को साथ में लिखा है। सबको पता है जैसा क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। देखो बहुपति मतलब एक ऐसी स्त्री जिसके एक से अधिक पति हो, वो तो हो गया बहुपति। और बहुपत्नी मतलब एक ऐसा पुरुष जिसके एक से अधिक पत्नी हो, वो क्या हो गई, बहुपत्नी फर्ता। ओके, तो ये थे भैया अपने इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस चैप्टर के अपने 2025 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।